महाराष्ट्र इदरीसी दर्जी एसोसिएशन सेंटर कमेटी द्वारा कुर्ला के वंटर हॉल में 10 सितंबर को अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद को याद किया गया। बड़ी संख्या में कुर्ला के वेंटर हॉल में लोगों की उपस्थिति इस मौके पर रही। 1 जून 1933 को वह ऐतिहासिक दिन था कि गरीब दर्जी मोहम्मद हुसैन इदरीसी के यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया। मोहम्मद हुसैन इदरीसी सिलाई करके गुजारा करते थे। उन्होंने इस लड़के का नाम अब्दुल हमीद रखा। 10 सितंबर 1965 में वीर अब्दुल हमीद भारत देश के लिए बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीदों का दिन मनाया जा रहा है, लेकिन ये जो है ये गाजीपुर के थे और हम लोग उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर है। हमें गर्व है कि हमारे उत्तर प्रदेश की सरजमीन से एक ऐसा नौजवान निकला जिसने उस वक्त पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। लेकिन मुझे अफसोस साथ कहना पड़ता है कि आज इस मुल्क में मुसलमानों की कुर्बानियों को भुलाया जा रहा है। 2 लाख स्कूल खुले हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को गाली देने के लिए और मुसलमानों की हिस्ट्री को मिटाने के लिए, जबकि मुसलमानों ने इससे ज़्यादा वफादार इस मुल्क में कोई नहीं है। तो मुझे खुशी है कि हमारे पुरखों की कुर्बानियों को लोग याद कर रहे हैं। और मैंने तो हाउस के अंदर असेंबली में कहा था उस दिन फडणवीस साहब से कि अगर आप मुसलमानों के लिए आपका दिल बहुत छोटा है, बहुत तंग है, तो आप कुछ मत दीजिए, लेकिन आपकी जमात जो जा कर के लोगों में, हिंदुओं में मुसलमानों की नफरत पैदा कर रही है, सिर्फ मुसलमानों की हिस्ट्री को छाप दीजिए, लिख दीजिए कि वीर अब्दुल हमीद वो थे जिन्होंने टैंक तोड़ करके एक बहुत बड़ी मिसाल कायम किया था। और मुसलमानों की कुर्बानियाँ, मुसलमानों का जो है आज़ादी की लड़ाई में अगर सबसे बड़ा चंदा किसी ने दिया था उस वक्त तो 1,25,00,000 रुपया आज़ाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देने वाला मुसलमान था। तो इन चीज़ों को लिख करके आज की नई पीढ़ी को बताइए कि मुसलमानों ने इसमें कितनी बड़ी कुर्बानी दिया है और किसी ने वो काम नहीं किया है। तो माशाल्लाह इदरीसी समाज वो काम कर रहा है, अपने बुजुर्गों को याद कर रहा है और वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ती जो अपने बुजुर्गों को भूल जाती है। इस अवसर पर महाराष्ट्र इदरीसी दर्जी एसोसिएशन सेंटर कमेटी के अध्यक्ष हाजी अब्दुल समद इदरीसी व राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े कई बड़े नेतागण भी मौजूद रहे। मैं अब्दुल समद इदरीसी महाराष्ट्र इदरीसी दर्जी एसोसिएशन की तरफ से मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ की आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वीर अब्दुल हमीद शहादत दिवस जो हम आज मना रहे हैं, मेन मकसद है हमारा ये है कि आज नौजवानों को ये इनकी जो सोच है वो प्रेरणा मिले, जो लोगों तक पहुँचे और उस पे अमल करें और वो उस तरह से काम करें और उस तरह से पढ़ाई करें, वो जज्बा अपने अंदर पैदा करें कि जिससे वतन की और कौम की हमारी हिफाजत हो और देश के लिए कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहें। मौजूद रहे सभी लोगों ने इस आयोजन की तारीफ की। वीर अब्दुल हमीद को कहीं ना कहीं भूलने का काम किया जा रहा है, लेकिन पूरी हिंदुस्तान देश को पता होना चाहिए कि 1965 की जंग में वीर अब्दुल हमीद जी ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जिस्म पे कहीं ना कहीं बम लगाकर पैटर्न टैंक तोड़ने का काम किया, जिसके ऊपर बड़ा नाज था कि अमेरिका के पैटर्न टैंक है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता था। उन पैटर्न टैंक को तोड़ने का काम शहीद अब्दुल हमीद जी ने किया और जिस तरीके से आज उनकी याद में यहाँ पे शहीदी दिवस मनाया जा रहा है, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनको, वीर अब्दुल हमीद जी को खराज अकीदत पेश करता हूँ और साथ में उनकी जमात के जितने लोग भी जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए सबको बधाई देना चाहता हूँ। मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की तरफ कोई भी नज़र उठा के देखेगा तो एक वीर अब्दुल हमीद नहीं, इदरीसी समाज से लाखों वीर अब्दुल हमीद हम देश के देने के लिए तैयार है। भाई हर शहीद का सम्मान होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि देश उन्हीं से बचा है। बाकी तो लोग, आप लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि हर शहीद जितने भी हुए हैं, जितने भी परमवीर चक्र पाए हैं, उन लोगों का सबका इसी तरह से सम्मान होना चाहिए, चाहे वो हमारे बड़े अब्बू हो, चाहे जितने भी परमवीर चक्र विजेता हो।
इन्होंने जो पहल की आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन बिरादरी के बीच रह करके लोगों की समस्याओं को समझना, एजुकेशन के ऊपर बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में। इस पूरे मीटिंग का मकसद ये था कि बिरादरी को किसी भी तरह से एक ऐसे मकाम पे लेके जाना जहाँ मुसलमान कमज़ोर पड़ता है, तो ये बिरादरी एक ताकत बन करके उभरे और मुसलमान के साथ कंधे से कंधा लड़ा करके आगे आने वाली जो लड़ाई में भी ये साथ दे। इसका मकसद आज से ये शुरू हुआ है। थैंक यू सो मच। STV न्यूज़ के लिए मुंबई से नियाज खान की रिपोर्ट।